और भाई हफ्सी लंडो सब कैसे हो लो, तुम्हारा भाई एक धमाका पावरफुल रोमांटिक मूवी लेके आया है। दोस्तों ये मूवी एक ऐसे लड़के ऊपर आधारित है जिसके पिता चाहते थे अपनी बेटी के साथ संभोग करें, सेक्स करें, और तो वो लड़की जेल भी जाती है तो उनको जेलर भी नहीं छोड़ता है। जेलर भी उनके साथ जोर जबरदस्ती करता है और घोड़ी बना के पेलता है। और कौन कौन चीज़ का सामना करती है लड़की, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है, हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था एना, जो कि एना बेंजो बजाती है और बेंजो बजाने में उनको काफ़ी इंटरेस्ट था। वो चाहती थी हम बेंजो बजाकर अपनी लाइफ सेटल कर ले। जब एना बेंजो बजा रही थी तभी उनके सामने उनका शराबी और हरामी पिता बोल सकते हो वो आ जाता है। उनके हाथ में दारू की बोतल थी, वो दारू की बोतल साइड में रख देते हैं, एना के हाथ बेंजो से छीनकर फेंक देते हैं। एना काफ़ी डर जाती है, फिर उनके पिता एना के साथ खपाखप करने लगते हैं। एना चिल्लाने लगती है लेकिन एना को वहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं था। एना अपने पिता को जोर से लात मारती है, वो चाकू से जाके टकरा जाता है जिससे उनकी गर्दन कट जाती है और वहीं छटपटा के मर जाता है। किसी ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया, पुलिस आता है, एना को लेकर चला जाता है। एना कोर्ट में जाती है और जज को सारी बात बताती है। वो कहती है हम बेंजो बजा रहे थे तभी मेरे पिता आ जाते हैं वहाँ पे और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। हम अपने बचाव के लिए उनको धक्का मार देते हैं और एक चाकू से जाकर टकरा जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो उनकी मोम बोलती है ये लड़की झूठ बोल रही है, हमारे पति ऐसे नहीं थे, वो एक नंबर इंसान थे, अच्छे इंसान थे। एना के पास कुछ भी सबूत नहीं था, इसलिए जज उनकी बात नहीं सुनती। उनकी माँ की बात सुनकर एना को जेल भेज दिया जाता है। एना जब जेल आती है तो उनकी मुलाकात एक प्रिंस से होता है जो कि लड़की के मामले में एक नंबर का हरामी इंसान है। जितनी भी कैदी थी सबको वहाँ के नियम समझा देते हैं और सबको अपने अपने रूम भेज देते हैं। एना जब अपने बेड पे आती है तो उनकी नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ती है जिसकी नाम थी कीवी। रात हो चुकी थी, जब एना सो रही थी वहीं पे वो लड़की आती है कीवी, अपने प्राइवेट पार्ट में उंगली करने लगती है और खुद से सेक्स के आनंद लेती है। फिर हम अगले दिन की बात करते हैं, जब कैदी के बाहर निकालते हैं तभी एना को ग्राउंड में एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम था कीवी। आपको बता दूं इस जेल में दो कैदी हैं, एक व्हाइट ग्रुप एक भगवा ग्रुप। व्हाइट ग्रुप वाले कैदी जो कि काफ़ी ज़्यादा बदमाश है, वो एना को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए कहती है लेकिन एना मना कर देती है। व्हाइट ग्रुप वाले कैदी काफ़ी एना को परेशान करते हैं, चैन से खाने भी नहीं देते हैं, उनके हाथ से खाना छीनकर फेंक देते हैं। एना जब खाकर वहाँ बैठी हुई थी तभी कुछ लड़की मिलकर एना को उठाकर एक अंधेरे कमरे में ले जाती है और सभी मिलकर एना की पिटाई करती है। एना को वहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं था क्योंकि वहाँ के कैदी सबको सब जानते थे, लेकिन एना वहाँ पे अकेले थी। वो जाती डॉक्टर के पास, डॉक्टर एना को अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है तो डॉक्टर कहते हैं यहाँ पे एक जेलर है, तुम उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ। एना जाकर उस फ्रैंक से मिलती है तो फ्रैंक कहते हैं यहाँ पे छोटी मोटी गलती होती रहती है, इसमें मैं क्या करूँ। तो फ्रैंक कहते हैं अगर तुमको यहाँ पे सुरक्षित रहना है तो मेरे साथ एक रात खपाखप करना पड़ेगा, मंजूर है तो बोलो। एना यह बात सुनकर शर्मा कर चली जाती है। एना जब अपने रूम आती है तो उनके बेड पे पहले ही कीवी बैठी हुई थी। एना और कीवी दोनों रात भर इंजॉय करते हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं एना के पास कुछ लड़की आती है और एना को धमकी देकर चली जाती है। एना को कुछ समझ नहीं आता ये क्या चल रहा है, तो एना जेल में ही कुछ दोस्त बनाती है जो उनकी हेल्प कर सके। एना जिनको अपने दोस्त बनाना चाहती थी वो एना के साथ रहने से इग्नोर कर देती है। वो कहती है पहले मेरे लिए कुछ करो, उसके बाद तुमको अपना गैंग में शामिल कर लेंगे। इतना सुनते एना उस लड़की को जाके मारती है जो लड़की एना को धमकी देती है। इतने में वहाँ पुलिस आते हैं और एना को पकड़ कर लेके चले जाते हैं, कालकोठी में भेज देते हैं। नेक्स्ट दिन फ्रैंक जेलर से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे इस कालकोठी में मत डालो, हमें इस कालकोठी से निकाल लो। तो जेलर फिर से वही बातें करते हैं, मेरे साथ तुमको खपाखप करना पड़ेगा। एना मजबूर थी, उनके पास दूसरा चारा भी नहीं था, वह मान जाती है। जेलर अपना केला निकाल के एना के सामने रख देते हैं। एना उनको मुंह में लेके खपाखप करने लगते हैं। एना की यह समस्या तो ठीक हो जाती है। दूसरी समस्या थी कि कीवी उनको परेशान कर, कीवी चाहती थी एना मेरा प्राइवेट पार्ट चाटे मजे ले। तभी एना की मोम आती है एना से मिलने के लिए और एना की मोम अपने ही हस्बैंड को गाली देने लगती है और एना जो बोलती है उनको थप्पड़ मार देती है। एना को बहुत गुस्सा आता है, वो फिर से उसी लड़के को धोना स्टार्ट कर देती है। एना को फिर से पुलिस पकड़ कर ले जाता है। एना को फिर से फ्रैंक वही बात बोलता है। फ्रैंक कहता है अब की बार हम तुम्हारे साथ सेक्स करेंगे और घोड़ी बनाकर पेलेंगे। एना घोड़ी बनती है और फ्रैंक पेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ से छूटकर जाती है, वो कीवी एना को अपने चुंगल में फंसा लेती है और उसे स्मोकिंग की आदत लगा देती है। एना इस जेल में तो पूरा नशा करने लगती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं फ्रैंक एना के पास आता है और एना से कहता है जेल में कंपटीशन चल रहा है, इसमें कंपटीशन में तुम भी भाग ले लो। एना मान जाती है और बेंजो बजाने की में प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। अब एना अकेले रहना पसंद करती है। कीवी एना के पास आती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है, लेकिन एना मना कर देती है। तो कीवी उनके गाल पे एक धार चीज से वार कर देती है जिससे एना घायल हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एना अपनी बेंजो बजाकर सभी को खुश कर देते हैं। शो खत्म होते ही फ्रैंक एना के पास आता है और उनको कहने लगता है तुम इस कंपटीशन में आगे हो और हम जज से रिक्वेस्ट करेंगे कि तुमको जेल से रिहा कर दिया जाए, लेकिन तुमको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तुमको मेरे साथ रात भर संभोग करना पड़ेगा, इंटीमेट होना पड़ेगा। एना मान जाती है। एना यह बात कीवी से कहती है कि फ्रैंक मेरे साथ जबरदस्ती करता है और सेक्स करने के बात करने लगता है। तो कीवी एना को एक सुझाव देती है, ये लो मेरा फोन और अब की बार अगर फ्रैंक कुछ बोले तो इसमें रिकॉर्ड कर लेना। फिर से एना फ्रैंक के पास जाती है और उनका केला मुंह में लेने लगती है। एना सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। अगले दिन सभी ऑफिसर आते हैं और एना को अपने सामने एक चेयर पर बैठाती है और उनसे कुछ पूछता है और एना फ्रैंक की सारी पोल खोल देती है और सभी ऑफिसर को अपनी रिकॉर्डिंग दिखा देती है। फिर ऑफिसर फ्रैंक को अरेस्ट कर लेते हैं और मूवी कहीं पे एंड हो जाती है।